पुरानी स्कूल की रहस्यमयी कहानियां। शहर के किनारे पर एक पुराना स्कूल था। वर्षों से इस स्कूल को बंद कर दिया गया था और अब यह खंडहर में बदल चुका था। स्थानीय लोग इसे भूतिया स्कूल कहते थे। वहां जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी, खासकर रात के समय। इस स्कूल के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन कोई भी पक्के तौर पर कुछ नहीं जानता था। कई साल बाद कुछ साहसी युवाओं ने इस स्कूल की सच्चाई जानने का फैसला किया। अजय, रोहित, सिम्मी और पायल 4 दोस्त थे जो भूतिया कहानियों में बहुत रुचि रखते थे। उन्होंने तय किया कि वे एक रात उस स्कूल में बिताएंगे और अपनी रिकॉर्डिंग करेंगे। शाम होते ही वे चारों स्कूल के गेट पर पहुंचे। स्कूल की बिल्डिंग अंधेरे में भयानक लग रही थी। दरवाजे टूटे हुए थे और खिड़कियां टूटी फूटी थीं। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। सिम्मी ने कहा, यह जगह तो सच में बहुत डरावनी है। उन्होंने अपने कैमरे और टॉर्च निकाले और स्कूल के अंदर का दौरा शुरू किया। दीवारों पर पुराने पोस्टर और बच्चों की पेंटिंग्स अब धूल और जाले से ढकी हुई थीं। वे सभी एक क्लासरूम में पहुंचे, जहां अचानक रोहित को कुछ अजीब सुनाई दिया। क्या तुम लोगों ने यह आवाज सुनी? उसने बाकी दोस्तों से पूछा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना था। तभी एक टूटी हुई कुर्सी खुद ब खुद हिलने लगी। सभी डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे। रात गहरी होती गई और अजीब घटनाएं बढ़ती गईं। कभी किसी को बच्चों की हंसी सुनाई देती तो कभी कोई दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता। एक बार तो उन्हें ऐसा लगा कि किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा हो। पायल ने कहा, हमें यहां से जाना चाहिए, ये जगह सच में भूतिया है। लेकिन अजय, जो सबसे ज्यादा साहसी था, ने कहा, नहीं, हम यहां सच्चाई जानने आए हैं, हमें हिम्मत रखनी चाहिए। आधी रात के बाद उन्होंने एक पुरानी डायरी पाई। उस डायरी में स्कूल के एक पुराने शिक्षक की लिखावट थी। उसने लिखा था कि इस स्कूल में एक बार आग लग गई थी, जिसमें कई बच्चों की जानें चली गई थीं। उनकी आत्माएं अब भी यहां भटकती हैं और शांति की तलाश में हैं। डायरी पढ़ते ही उन्हें चारों तरफ से बच्चों की चीखें सुनाई देने लगीं। दीवारों पर बच्चों की परछाइयां नाचने लगीं। रोहित चिल्लाया, यहां से भागो! सभी ने दौड़ लगाई, लेकिन अजय पीछे रह गया। उसने देखा कि एक बच्चा जो धुएं से बना हुआ था, उसकी ओर आ रहा है। बच्चा कह रहा था, हमें यहां से बाहर निकालो। अजय ने साहस जुटाया और बच्चे से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? बच्चे ने कहा, हमारी आत्माओं को शांति चाहिए, हमारी यादें इस स्कूल में कैद हैं। अजय ने डायरी को ध्यान से पढ़ा और उसे पता चला कि स्कूल के पीछे एक पुरानी कब्रगाह है, जहां उन बच्चों को दफनाया गया था। अजय ने अपने दोस्तों को बुलाया और सबने मिलकर स्कूल के पीछे की जमीन को खोदा। वहां उन्हें छोटे छोटे खिलौने और बच्चों के कपड़े मिले। उन्होंने उन खिलौनों और कपड़ों को वापस दफनाया और बच्चों की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। जब उन्होंने यह किया तो अचानक स्कूल के अंदर की सारी अजीब घटनाएं बंद हो गईं। बच्चों की आत्माएं अब शांति में थीं। अजय और उसके दोस्तों ने यह सारा वाकया रिकॉर्ड किया और शहर वालों को दिखाया। यह कहानी सुनकर लोगों ने स्कूल की सफाई की और उसे एक स्मारक बना दिया, जहां लोग उन बच्चों की आत्माओं के लिए प्रार्थना करने आते थे। अजय और उसके दोस्तों ने साबित कर दिया कि साहस और दयालुता से हर समस्या का समाधान हो सकता है। इस कहानी ने साबित कर दिया कि भूतिया कहानियां सिर्फ डरावनी नहीं होती, बल्कि उनमें छुपे हुए दर्द और इतिहास को समझने की जरूरत होती है। अजय और उसके दोस्तों की साहसिक यात्रा ने उन बच्चों की आत्माओं को शांति दी और इस भूतिया स्कूल की कहानी को एक सुखद अंत दिया।